हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट। आज आपका इंतजार खत्म हो जाएगा कि ये टॉपिक कब खत्म होगा। तो आज इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट्स में हम इसे कंक्लूड करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका आ जाता है बैलेंस शीट। तो आज हम लास्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स बुक को कंसल्ट कर रहे हैं उन्हें पता होगा आपकी बुक में 2 तरह के टॉपिक दिए हैं। एक दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और सेकंड वन दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो विद एडजस्टमेंट उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो वो इस वीडियो में कवर अप कर दूंगा। उसके बाद ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा और आपका नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा एमसीक्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको मैं बता दूं, ये लेक्चर नंबर 20 है। ऑलरेडी हमने आपको 19 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए अकाउंटेंसी की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप उसको जरूर देख लीजिए जो इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमने कहां से स्टार्ट किया था और अभी तक हम कहां पहुंच गए हैं। क्योंकि अकाउंटिंग एक साइकिल है, मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, और हमने एक ही मोटो रखा है कि कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। आपको अगर कंसेप्ट मिल गया, मार्क्स आपके अपने आप आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक गुजारिश है, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा कुछ, जो मैंने आपको लास्ट नाइट टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड किया था। तो बड़े से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी, सर इसे सॉल्व करके बता दिया जाए, इसे हमने सॉल्व कैसे करना है। तो आप सभी का हुक्म सर आंखों पर, तो ये हम सॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, ये आपके पंचायत के एग्जाम का है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2015 to 16 द लेजर ऑफ द फर्म शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। उन्होंने सीधे क्या बोला, बैलेंस शीट बनाओ। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बैलेंस शीट है क्या। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, और एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सभी आइटम्स इधर दी हुई है आपको। आपको पहले पता होना चाहिए कैपिटल कहां पे आता है। कैपिटल इज एट लायबिलिटी साइड। नेट प्रॉफिट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया अभी, नेट प्रॉफिट को हमने क्या करना है, कैपिटल में ऐड। तो मैं इसमें कैपिटल में प्लस लिख देता हूं अभी। थर्ड है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, एक्रूड इनकम आपकी है एसेट। मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। आपको इनकम आनी थी, अभी तक आई नहीं है, तो आप एक तरह के कह सकते हो कि आपका हाथ ज्यादा भारी है। आप कह सकते हो कि ये हमारे पास इनकम आनी है, तो आप इसे क्या कंसीडर करोगे, एज योर एसेट। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। बड़े स्टूडेंट को इसमें क्वेरी आई थी, सर इसका क्या ट्रीटमेंट आएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो होता है दैट इज योर लायबिलिटी। जितने भी प्रोविजन होंगे आपकी लायबिलिटी है, आपने ये चीज याद रखनी है। अगर तो ये चीज आपको नहीं पता, आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। ठीक है, आपको एक टेक्निक बता दूं कैसे आपने सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको कोई पता नहीं चले। हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक इज एसेट, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, लायबिलिटी में ही आएगी, उन्हें साफ साफ लिखा है। फिक्स्ड एसेट इज योर एसेट। अब हम क्या करेंगे, एसेट का टोटल करेंगे और लायबिलिटी का टोटल करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी का पहले टोटल करते हैं। लायबिलिटी में 4 लाख, कैपिटल को ऐड करेंगे तो 3 लाख, 7 लाख हो गया, 7 लाख हो गया। साथ में लायबिलिटी हमारी नेक्स्ट वन आती है, दैट इज लायबिलिटीज ऑप्शन 7,80,000। कितना टोटल आया, 7,80,000 आपकी लायबिलिटी साइड का अभी टोटल आया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होती हैं। तो अब एसेट्स को प्लस करते हैं। एसेट आपका कितना आता है, 1 लाख, 2,25,000, 2 लाख और प्लस कर दो तो 4,25,000, और ये आपका 4,30,000 है। तो 4,25,000 प्लस 4,30,000 करोगे तो आपका बन जाता है 8,55,000। ठीक है, क्या टोटल बना, 8,55,000
55,000, लेकिन अभी एसेट्स और इज इक्वल टू लायबिलिटी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक आइटम है आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको हम इधर डालकर देखते हैं। इसमें मैं 75,000 ऐड करता हूं, ये भी हमारा बन गया 8,55,000। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आना था, लायबिलिटी वाली साइड आना था, उसको मैंने छोड़ दिया था। बाद में जहां पे कम पड़ रहा होगा उधर डाल देना, जो आपको एक आइटम का नहीं पता चले। तो क्या टोटल है इसका, 8,55,000। इसका आंसर था 8,55,000। सिंपल था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था। अब हम आगे बात करते हैं अपने टॉपिक की आज की। तो ये आपकी पीडीएफ जो हम आपको आज टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आज ये आपका कंक्लूड हो रहा है टॉपिक। बड़ी देर से स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, सर पीडीएफ नहीं आई, तो मैंने आपको जैसे पहले का बताया हुआ है कि पीडीएफ आपको एंड में मिलेगी हर एक टॉपिक के बाद। तो क्या है एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होप कि आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्या है ट्रेडिंग, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है बैलेंस शीट, क्या उनका रिजल्ट निकलता है। तो इधर लिखा है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वर्ड जो आपका इंग्लिश वर्ड है सिंपल, उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको पता है ये जो हम अकाउंटिंग की है, अभी हमने डेबिट क्रेडिट वाली हमने अकाउंटिंग की है, इसे बोला जाता है डबल एंट्री बुक सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री बोल लो आप। इसके हमने क्या करना होता है, ड्यूल इफेक्ट शो करना होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कोई एंट्री करना। ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन टेंडेंसी, ये हमारी रीत चलती आ रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है हम कभी कुछ भूले ना। हम कुछ ना कुछ, आप में से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कभी कुछ भूला नहीं होगा। तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि हो सकता है कि हम किसी एंट्री की, किसी ट्रांसैक्शन की एंट्री करना भूल गए, ठीक है। तो उसी की हमने एडजस्टमेंट करना सीखनी है। तो देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है मैंने। द मेन पर्पस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज इज टू अपडेट द अकाउंट टू कंफर्म विद द एक्रूअल कंसेप्ट। At the end of the accounting period, some income and expenses may not have been recorded, taken up or updated. Hence, there is a need to update the account. तो वो बोल रहे हैं at the end of the accounting period, accounting period के end में there are some chances, उधर कुछ chances हो सकते हैं that some income and expenses may not have been recorded. कुछ रिकॉर्ड करना हम भूल चुके हैं, या हमने लेना भूल चुके हैं, या अपडेट करना भूल चुके हैं। हेंस देयर इज नीड टू अपडेट द अकाउंट। तो उधर नीड है उसे अपडेट करने की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एडजस्टमेंट इन अकाउंटिंग। उसी कारण ये जो अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट है ये करना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि हम ये कर रहे थे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हमने इसे ड्यूल इफेक्ट बताने होते हैं, दो इफेक्ट बताने होते हैं। तो अब ऑब्वियस ही बात है, हम जब कोई ट्रांसैक्शन भूल जाते हैं उसके भी हमने क्या करने हैं, दो इफेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने इधर लिखा है, फॉर एवरी एडजस्टमेंट देयर आर टू इफेक्ट्स। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है। अब आपसे पूछा जा सकता है एडजस्टमेंट असली में लिखी कहां जाती है। हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस में हमारा डेबिट जरूर क्रेडिट आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार हम कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, वो हमें एंडिंग में याद आया, हम क्या करते हैं उसे एडजस्टमेंट में लिख देते हैं, नीचे फुट नोट में, ठीक है। हम उसे कहां लिखते हैं, फुट नोट में। फॉर एग्जाम्पल हम भूल गए डेप्रिसिएशन लगाना, हमारी थोड़ी सी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये होगी हमारी एडजस्टमेंट। इसको हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते, इसे हम कहां पे शो करते हैं, फुट नोट में, ठीक है। इसे हम कहां शो करते हैं, फुट नोट में। और जितने भी आइटम्स फुट नोट में होंगी उसके कितने इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट। कौन कौन से दो इफेक्ट होंगे, पहला इफेक्ट या तो वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इन दोनों में से किसी एक में। मैंने क्या लिखा है, वन इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वर्ड का मीनिंग क्या है, या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो दूसरा इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में ही होगा, और जो दूसरा इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में ही होगा। मतलब दो इफेक्ट हैं, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। पहला इफेक्ट या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट में पक्का ही पक्का होगा, ठीक है। इसके दो इफेक्ट है।
अब मैं आपको बताता हूं क्या इफेक्ट होते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्या है, क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है ये। पहला, टू एसरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आपने गलती से, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट आया है 10,000 का, लेकिन आप एक लॉस था 12,000 का, उसको आप लेना ही भूल चुके हो। आप तो बड़े मन में खुश हो रहे, मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपसे क्या गलती होगी, आप एक 12,000 का आपका नुकसान हुआ था साल के बीच में, उसकी आप एंट्री करना भूल चुके हो। असली में तो 2,000 का हमें नुकसान हो रहा है। ये तो 10,000 में से 12,000 घटे तो 2,000 माइनस में आया, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमने पता करना है कि सही हमें प्रॉफिट क्या है और सही हमारा लॉस क्या है, वो हमें एडजस्टमेंट के बाद ही पता चलेगा। टू एसेटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन भी ट्रू बताएगी। अगर आपसे कोई एसेट आपका था 10,000 का, लेकिन आपने असली में 2,000 का बेचा भी था, असली में एसेट होना चाहिए था 8,000 का, लेकिन आप कह रहे हो हाँ मेरा ये एसेट 10,000 का है, तो ये तो गलत बता रहा है, एसेट आपका असली में 8,000 का है। तो ये भी सही फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए एडजस्टमेंट जरूरी है। टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांसैक्शन ओमिटेड फ्रॉम द बुक, और लास्ट में यही लिखा है कि रिकॉर्ड बनाना है उन एंट्रीज का जो बुक्स में ओमिट हो गई है, जिसे आप एंट्री करना भूल चुके हो। तो अब हम सीखते हैं कैसे करते हैं एडजस्टमेंट। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, आपने बस एक चीज याद रखनी है, इसे या गाने की तरह याद कर लो, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। जितने भी प्रीपेड होंगे या एडवांस होंगे, एडवांस भी क्या होता है, प्री ही होता है, उनको हमने क्या करना है, लेस। जितनी भी आउटस्टैंडिंग होंगी उसे ऐड करना है, जितनी भी एक्रूड होंगी उन्हें ऐड करना है। एक्रूड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिसीव्ड के लिए होती है, और आउटस्टैंडिंग पेड के लिए होती है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग किस लिए होती है, पेड के लिए। एक्रूड किस लिए यूज होती है, रिसीव्ड के लिए। एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। अब इसका रीजन भी मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सैलरी दी किसी को 100 रुपए की, पे की है मैंने सैलरी 100 की। चलो ये एग्जाम्पल रहने दो, दूसरी एग्जाम्पल लेता हूं। मैं साल की सैलरी, महीने की सैलरी देता हूं 1,000 रुपए, तो साल की कितनी होगी, 12,000। साल की सैलरी कितनी हो गई, 12,000, लेकिन असली में मेरे पॉकेट से सिर्फ और सिर्फ 10,000 गया। जो 2,000 है अभी मैंने देना है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं ये 10,000 लिखूंगा, नहीं। मैं उसमें क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था उसमें पूरे साल की आती है, ना पिछले साल की कोई अमाउंट आएगी ना अगले साल की कोई अमाउंट आएगी। तो ये जो 2,000 बच गया ये इसी साल की अमाउंट है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000, ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000। कितना आ जाएगा टोटल, 12,000। और मेरी साल की कितनी थी, 12,000 ही थी एक्सपेंस, तो 12,000 आया ना। अगर मैं 10,000 लेता ये तो गलत थी, मेरा साल का खर्चा तो 12,000 है। इससे क्या होता है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा आता, 2,000 मेरा प्रॉफिट ज्यादा आता। ये जो 2,000 का खर्चा चाहे मैंने अभी नहीं दिया, लेकिन है तो इसी साल का ना, देना तो है ना। वो बात लग गया कि दिल में कोई और खोट हो। ठीक है, बाद में बात करते हैं प्रीपेड की। मैंने साल की सैलरी देनी थी 12,000, लेकिन एक बेचारे मेरे एक सेल्समैन था, उसे पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने एडवांस में मेरे से पेमेंट ले ली। उसने क्या किया, एडवांस में पेमेंट ले ली, टोटल ले लिए साल में 15,000। क्या मैं अपने अकाउंट में 15,000 लिखूंगा, नहीं, मैंने लिखनी 12,000 ही है। मैंने उसे 3,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड 3,000 मैंने प्रीपेड किया है, तो अमाउंट आ जाएगी 12,000। ठीक है, उसी कारण हम प्रीपेड को लेस करते हैं और ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग को। इसका एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा आउटस्टैंडिंग का, आपसे पूछा जा सकता है,
आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या हैं? आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट है हमारा ऐड कर दो उसे उसके एक्सपेंस में, अगर सैलरी है तो सैलरी में ऐड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में क्या होएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है आपकी? एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जनाब, तो लाइबिलिटी में डाल देंगे। दो इफेक्ट हो गए, बस यही था। प्रीपेड, प्रीपेड के दो इफेक्ट क्या बताए मैंने? प्रीपेड के दो इफेक्ट हैं, लेस कर दो पहले जिस भी एक्सपेंस में से होगा, और दूसरा प्रीपेड आपका कोई समझ लो प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी आपकी क्या है? एसेट की लाइबिलिटी। प्रीपेड मैंने पहले की दे दिया है, मेरी ये क्या है? एसेट है। मैं चिंता मुक्त हूं, अगले 2-3 महीने की मैंने सैलरी नहीं देनी, मैं पहले की दे चुका हूं, तो दैट इज योर एसेट। होप की क्लियर होगा। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। आप जनरल नॉलेज पे बेस है, ज्यादा नहीं है। अब आप एज ए बिजनेसमैन बन जाओ, ये अगले 5 मिनट के लिए आप बिजनेसमैन बन जाओ, आपके ये सारे क्वेश्चन निकलेंगे। क्या है पहला? पहला बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन कार ₹100। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? ये मैं बात कर रहा हूं एडजस्टमेंट में। अगर आपको बोल दे व्हाट विल बी द एडजस्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के दो एडजस्टमेंट क्या होंगी? पहला तो एडजस्टमेंट इसकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, है ना? डेप्रिसिएशन किस तरफ आता है? डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उधर डाल दो। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कार को हो रही है। अगर कार मेरी 1000 की थी, कार में से डेप्रिसिएशन 100 रुपया काट भी लो तो 900 की है, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? रिड्यूस इन द कार अकाउंट, कार अकाउंट से रिड्यूस कर दो, या बैलेंस शीट में आपका कार अकाउंट से 10 रुपए कट जाएंगे। होप की क्लियर होगा। अगला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने लास्ट कल की वीडियो में किया भी था। क्लोजिंग स्टॉक क्या था? क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में इज योर एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट, ये आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? इसके दो इफेक्ट आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैंने अभी ऊपर बताए हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के दो ट्रीटमेंट, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। लास्ट वाला मैं बता देता हूं, रिसीव्ड रेंट इन एडवांस। आपने रेंट रिसीव किया एडवांस में। सबसे पहले आप बताओ, आपने रेंट रिसीव किया, आपके पास पैसा एडवांस में आ गया, आपके लिए ये एसेट है कि लाइबिलिटी है? ठीक है, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मैंने एडवांस में पैसा ले लिया, इस बेचारे को झेलना पड़ेगा मुझे, आपने कोई भी किराएदार रखा होगा, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? एडवांस है, एडवांस को हम क्या करेंगे? लेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेंट रिसीव्ड में। आपका जो रेंट रिसीव्ड है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से लेस हम कर देंगे। होप की क्लियर होगा। तो अब हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स, लास्ट उसका खत्म। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके बेसिस पे आपको वेरियस बुक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, विशाल की बुक आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसी बेस पे उन्होंने बड़े ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आपका निकल जाएगा। क्या होता है ये फॉर्मूला? बैड डेब्ट्स आपको दिए होते हैं, वो आपने लेने हैं, ऐड करने हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, उन्होंने और बैड डेब्ट्स दिए होंगे, उसे ऐड कर दो, और जो न्यू प्रोविजन है उसे ऐड करना है और ओल्ड प्रोविजन को लेस करना है। बस किसको लेस करना है? ओल्ड प्रोविजन को, बाकी दो को ऐड करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं। बैड डेब्ट्स फॉर एग्जांपल आपको दिया 100 के, अब आपको नीचे ना आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹10, तो उसे ऐड कर दो। बैड डेब्ट्स कितने के हो गए? 110 के। लेकिन अब बोल रहे हैं आपने प्रोविजन बनाना है 15% का, लेकिन प्रोविजन बना हुआ था 10% का। पहले का हमने बनाया था 10% का, लेकिन हमसे गलती होगी, हमने बनाना था 15% का। तो 15% हमारा क्या रहता है? 100 रुपए का।
100 रुपए का 15% कितना रहेगा? ठीक है, अगर आपको डेटर्स पे जितना भी है आप 100 पे ले लो 15% तो 115 रुपए। हम लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है? ओल्ड प्रोविजन आपका कितना है इधर? 10% था, 10% हम इसे 10 रुपए लेस कर देंगे। 110 में 15 ऐड किया तो आपके कितने हो गए? 125। 125 में से 10 माइनस किया 115 इज योर आंसर। ठीक है, आप अगर विशाल की बुक कंसल्ट करते हो उधर आपको बड़े से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आ भी सकता है एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं, ये आपके थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन है जो आपने जिसके कमेंट सेक्शन में इसको बताना है कि क्या इसका आंसर है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम? नीचे में से एक ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो आपने उसका आंसर बताना है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस जब आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी की एडेड इन लाइबिलिटीज। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। होप कि आपको पता चल गया होगा, बड़ा इजी है, हमने ये किया भी था। तो गाइज आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आज आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कंक्लूड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा टेस्ट योरसेल्फ सीरीज। तो आज के लिए गाइज इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।